आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम परफेक्ट सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपने ये सारे टिप्स ध्यान में रख लिए तो आपके गुलाब जामुन ना तो फटेंगे, ना तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और अंदर तक एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे चाशनी। यहाँ मैंने 2.5 कप चीनी ली है और इसे इस कढ़ाई में डाल देंगे और साथ ही डालेंगे 2.5 कप ही पानी, यानी जितना आपने चीनी लेनी है उतना ही पानी। इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे, गैस पर रख देंगे। हमें सबसे पहले चीनी को पूरी तरह से मेल्ट होने देना है। जैसे ही इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाएगा, चीनी पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी, इसके बाद हमें इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट और पकाना है। ध्यान रखिएगा, गुलाब जामुन के लिए हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, इसमें कोई तार नहीं बनानी है। मैंने इसे ठीक 3 मिनट के लिए पकाया है और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आप देखिए, अगर मैं उंगलियों के बीच चेक करती हूँ तो ये हल्की सी स्टिकी है, बिल्कुल जैसे ऑयल की हल्की चिकनाहट होती है ना, लेकिन इसमें कोई तार नहीं बन रही है। बस हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर और साथ में थोड़ा सा केवड़ा जल। अगर आपके पास केवड़ा जल ना हो तो आप इसकी जगह पर गुलाब जल भी डाल सकते हैं। बस इसे एक साइड में रख देंगे। अब तैयार करेंगे गुलाब जामुन का मिक्सचर। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम सॉफ्ट खोया, जिसे धाप खोया भी कहते हैं। गुलाब जामुन के लिए आपको इसी तरीके का सॉफ्ट खोया लेना है। ये आपको आसानी से किसी भी डेयरी शॉप से मिल जाएगा। अब इसमें मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर। ये मैंने होममेड पनीर लिया है, लेकिन आप चाहें तो मार्केट का फ्रेश पनीर भी ले सकते हैं। पनीर का हमें बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है, देखिए इस तरीके से। अब इसमें डालेंगे 60 ग्राम यानी कि आधा कप से थोड़ा सा कम मैदा और साथ में डालेंगे सिर्फ 1 पिंच, ये देखिए मैं आपको पिंच लेकर भी दिखा रही हूँ, सिर्फ 1 पिंच बेकिंग पाउडर डालना है। ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आपने बेकिंग पाउडर ज़्यादा डाल दिया तो गुलाब जामुन तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर फ्राइंग के समय फट भी सकते हैं। तो बस सिर्फ 1 पिंच ही काफ़ी है। अब इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जब ये मिक्स हो जाए तो हथेली की मदद से इसे अच्छे से मैश करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। हमें मिक्सचर को इतना स्मूथ करना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स या दाने ना रहें। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मिक्सचर जितना स्मूथ होगा, गुलाब जामुन का सरफेस उतना ही सुंदर और स्मूथ बनेगा। देखिए अब हमारा मिक्सचर एकदम स्मूथ हो गया है। इस डो से एक छोटी सी बॉल बनाकर चेक कीजिएगा कि इसमें कोई क्रैक तो नहीं है। अब इसे हम थोड़ा सा लंबा शेप देंगे और इसमें छोटे छोटे पोर्शन काट लेंगे। मैं यहाँ लगभग 8 से 9 ग्राम का एक गुलाब जामुन बना रही हूँ। मैं यहाँ पर मिनी गुलाब जामुन बना रही हूँ, आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज के भी बना सकते हैं। अब एक पोर्शन लेकर पहले हथेली के बीच इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर आराम से इसे राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ध्यान रखिएगा कि गुलाब जामुन की सरफेस पर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा ड्राई है और क्रैक्स आ रहे हैं तो आप इसमें 1 चम्मच दूध डाल सकते हैं, लेकिन मेरे मिक्सचर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बस इसी तरह से सारे गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पर ये 46 गुलाब जामुन बन करके तैयार हुए हैं। 46 यानी कि 46। अब इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल पहले ही गर्म कर लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हमें इसे मीडियम से भी थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर रखना है। मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्सचर ऑयल में डाला है और इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। बस हमारा ऑयल इसी टेम्परेचर पर होना चाहिए। एक और छोटी सी टिप है, अगर पॉसिबल हो तो गुलाब जामुन के लिए यूज्ड ऑयल का इस्तेमाल करें। इससे गुलाब जामुन अक्सर नीचे बेस में जाकर चिपकते नहीं हैं। और अगर आपको फिर भी लगे गुलाब जामुन नीचे चिपक रहे हैं तो आप ऑयल में नीचे की तरफ 2-3 पिंच मैदा डाल सकते हैं। इससे भी गुलाब जामुन बेस में चिपकने से बचेंगे। अब ऑयल को हल्का सा रोटेट कर लेंगे और इसमें हम ये सारे गुलाब जामुन डाल देंगे। आप चाहें तो एक एक करके भी डाल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जैसे ही आप गुलाब जामुन डालें, इन्हें तुरंत चम्मच या पलटे से चलाना शुरू मत करिएगा। कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट हैं। अगर आपने तुरंत चम्मच चला दिया तो इनके ऊपर निशान पड़ सकते हैं और शेप भी खराब हो सकती है। कुछ सेकंड्स बाद हम सिलिकॉन स्पैचुला की मदद से इन्हें बहुत हल्के हाथ से चलाएंगे। देखिए अब ये धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं और गैस का फ्लेम मैंने पूरा लो रखा है। गुलाब जामुन को हमें लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे फ्राई करना है। बीच बीच में आप इन्हें चम्मच से या फिर स्पैचुला से इस तरीके से रोटेट करते रहिए ताकि चारों तरफ एकदम इवन गोल्डन ब्राउन कलर आए। जल्दी जल्दी तेज फ्लेम पर फ्राई मत करिएगा, वरना बाहर से कलर जल्दी आ जाएगा लेकिन अंदर से गुलाब जामुन अच्छी तरह कुक नहीं होंगे। और देखिए इन्हें फ्राई करने में मुझे लगभग 18 से 20 मिनट लगे हैं। और अब आप इनका कलर देखिए, बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट कलर आया है। आप चाहें तो इसी को थोड़ा और डार्क करके काला जामुन भी तैयार कर सकते हैं, या फिर थोड़ा लाइट रखना चाहें तो लाइट भी रख सकते हैं।
बस इन्हें निकाल लेते हैं और सीधा चाशनी में डाल देंगे। अगर आपकी चाशनी स्पीड ठंडी हो गई है तो उसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। हमें गुलाब जामुन को गर्म चाशनी में ही डालना है। इससे गुलाब जामुन बहुत अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब करेंगे और अंदर तक एकदम सॉफ्ट और जूसी हो जाएंगे। इसी तरह मैंने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है। देखिए दूसरे बैच में भी गुलाब जामुन कितना बढ़िया कलर आया है। इन्हें भी हम गर्म चाशनी में डाल देंगे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अब आप यहाँ एक चीज नोटिस करिए, जो गुलाब जामुन हमने पहले डाले थे उन्होंने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और वो नीचे बेस में बैठ गए हैं, और जो अभी हमने डाले हैं वो अभी ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने अभी चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं की है। अब इन्हें हम कम से कम 2-3 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये धीरे धीरे चाशनी को अंदर तक एब्जॉर्ब कर लें। और देखिए अब हमारे गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट तैयार हैं। जो गुलाब जामुन हमने रॉ बनाए थे उनका एक पीस लगभग 8 से 9 ग्राम का था, और अब आप जब इन्हें चाशनी एब्जॉर्ब करने के बाद वेट करेंगे तो ये लगभग 19 ग्राम यानी कि 19 ग्राम के हो गए हैं। यानी लगभग 10 ग्राम इन्होंने शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लिया है, और इसी वजह से गुलाब जामुन अंदर से इतने सॉफ्ट, जूसी और डिलीशियस बनते हैं। अब इन्हें गर्मा गर्म सर्व करिए। अब आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा गार्निश भी कर सकते हैं पिस्ता या फिर बादाम के साथ भी। त्योहार के लिए इससे बढ़िया मिठाई और क्या होगी। वैसे तो मीठा थोड़ा कम खाना चाहिए, लेकिन त्योहार तो त्योहार होते हैं। आगे राखी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, और इन त्योहारों पर घर में कुछ अच्छा सा मीठा बनाना तो बनता ही है। तो दोस्तों ये थे मेरे एकदम सॉफ्ट, जूसी और परफेक्ट गुलाब जामुन। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस स्टेट और किस सिटी से देखते हैं। आपके कमेंट पढ़कर मुझे सच में बहुत खुशी होती है। और अगर आप पहली बार गुलाब जामुन बना रहे हैं तो मेरी बताई हुई ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर फॉलो करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके गुलाब जामुन भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।